है। आईसीआईसीआई बैंक ने मिनिमम बैलेंस के नियमों में कुछ बदलाव किया है। अब ये नए नियम एग्जैक्टली है क्या, ये किस पे लागू होंगे और सबसे इम्पोर्टेंट इसका असर क्या होगा? आइए पूजा से ही जान लेते हैं। पूजा, आप पूरे बैंकिंग एनबीएफसी स्पेस को बहुत क्लोजली ट्रैक करती है। आपने इस खबर में और आईसीआईसीआई बैंक के इस फैसले में क्या रीड किया? बिल्कुल, ग्राहकों के लिए अगर देखें तो काफ़ी अहम खबर निकल कर आई है। तो हम थोड़ा आपको बता देते हैं कि ये ग्राहकों के लिए, कंज्यूमर के लिए क्या मायने रखता है और बैंक के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। खबर ये है कि एमएबी यानी कि मंथली एवरेज बैलेंस, इसमें बदलाव किया है बैंक ने। और ये बदलाव 1 अगस्त 2025 से लागू हो चुका है, जिसमें कि आईसीआईसीआई बैंक के बचत खाते में अब मिनिमम बैलेंस 50,000 बनाए रखना जरूरी होगा। तो पहले ये लिमिट 10,000 की थी मेट्रो और शहरी इलाकों में, उसको बढ़ाकर अब ये लिमिट जो है वो 50,000 कर दी है। लेकिन कुछ बातों का आप ध्यान रखिए, ये जो है ये नए नियम नए जो ग्राहक है उन पर लागू होगी। जो एग्जिस्टिंग ग्राहक है, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, उन पर ये लागू नहीं होगा और सभी बचत खाते यानी कि सेविंग अकाउंट्स पर ये नियम लागू होंगे। अब इसमें दिमाग में सबके आ रहा था कि क्या सैलरीड अकाउंट पर भी इसका असर पड़ेगा, तो यहाँ हम आपको क्लैरिफाई कर दें कि सैलरीड खातों में इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वहां पर मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। जीरो बैलेंस पर सैलरी अकाउंट खोले जाएंगे, जो कि पहले काफी समय से चलता रहा था। तो ये एक बड़ा यहाँ पर कंफ्यूजन था, जिसको लेकर बात की जा रही है कि इस पर ये लागू नहीं होगा। तो और इसके अलावा प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत BSBSA यानी कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट पर भी ये नियम लागू नहीं होंगे। वहां पर भी आप जीरो बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। अब बैंक ने ये फैसला क्यों किया? हम देख रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक जब लॉन्च भी हुआ था तो उनका जो फोकस था वो प्रीमियम कस्टमर पर ही था। अब वो वापस से शायद करने की उनकी कोशिश हो रही है, क्योंकि 50,000 ये छोटा अमाउंट नहीं होता, बड़ा अमाउंट होता है मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए। तो इसके जरिए आईसीआईसीआई बैंक की कोशिश हो रही है कि जो अकाउंट मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं उन्हें बंद कर दिया जाए और प्रीमियम कस्टमर पर ये टारगेट करने की कोशिश हो रही है। तो इससे होगा ये कि इनका जो कासा है वो स्थिर होगा, वो कंट्रोल होगा, इम्प्रोवाइजेशन होगा वहां पर, और इनकी जो ऑपरेशनल लागत है वहां पर भी कमी देखने को मिलेगी। तो अगर आने वाले क्वार्टर्स के लिए देखें तो काफी स्ट्रैटेजिक मूव बताया जा रहा है आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजमेंट की तरफ से। तो थोड़ा हम आपको इसके बारे में और ज्यादा डिटेल्स बता देते हैं। मिनिमम एवरेज बैलेंस की अगर बात करें तो मेट्रो और शहरी में जो अमाउंट था वो 10,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया है। सेमी अर्बन शहरों में ये जो अमाउंट है 5,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया है, और ग्रामीण शहरों में 2,500 था, वो बढ़ाकर वो लिमिट जो है वो 10,000 कर दिया है। अब अगला सवाल जो कि जिसका भी एक सवाल काफी लोगों के दिमाग में आ रहा है कि जो एमईबी है उसका आकलन कैसे होगा। तो यहाँ पर भी हम आपको बता दें कि महीने में औसत 50,000 का बैलेंस दिखना जरूरी है। हर दिन आपके खाते में 50,000 का बैलेंस आप रखें ऐसा जरूरी नहीं है। हालांकि अमाउंट अभी भी हम आपको बता दें बड़ा है, क्योंकि अगर इसके हिसाब से भी हम देखेंगे तो 30 दिन का जो महीना होता है, अगर आप एक भी दिन अपने अकाउंट में कोई बैलेंस मेंटेन करें तो कम से कम एक दिन के लिए 15 लाख दिखना तो जरूरी होगा। उसके बाद आप जीरो बैलेंस भी मेंटेन करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दिन अगर आप रख रहे हैं तो 15 लाख तो कम से कम चाहिए होगा। तो हम देख सकते हैं कि कितने प्रीमियम कस्टमर्स को टारगेट यहाँ पर किया जा रहा है। तो औसतन जो है 30 दिन के लिए वो औसत 50,000 का ये बैलेंस मेंटेन करना जरूरी होगा। अगर यहाँ पे शॉर्टफॉल होता है तो या तो 6% या 500 की पेनाल्टी, जो भी कम है इन दोनों में से, वो यहाँ पर लागू होगी। इसके अलावा भी आईसीआईसीआई बैंक ने काफी सारे बदलाव किए हैं। उनके कैश और विड्रॉल डिपॉजिट पर भी चार्जेस बढ़ाए हैं। और अगर नॉन आईसीआईसीआई बैंक एटीएम ट्रांजेक्शन देखें तो वहां पर भी कुछ बदलाव हुआ है। इसमें अगर आप नॉन आईसीआईसीआई बैंकों में एटीएम के लिए ट्रांजेक्शन करते हैं तो हर महीने 3 मुफ्त ट्रांजेक्शन मिलेंगे। 3 ट्रांजेक्शन के बाद जो भी आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं यानी कि कैश डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं तो वहां पर 30 रुपए का चार्ज होगा। और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यानी कि अगर आप बैलेंस चेक कर रहे हैं तो फिर 8.5 रुपए का चार्ज यहाँ पर लगेगा। तो ये कुछ नियमों में बदलाव हुए हैं जो कि 1 अगस्त से लागू होंगे।